देश में लोकतंत्र था, संविधान था, चुनाव भी होता था। 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, मीडिया भी था। सोचिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी खाल खींची जाती थी और उनके तमाम मंत्रियों को भ्रष्ट कहा जाता था, वो जेल भी जाते थे। कनीमोड़ी, ए राजा, टेलीकॉम घोटाला, पैसे नोट 00 लिखा जाता था, कोयला घोटाला, 2G घोटाला। एक दलित समाज का टेलीकॉम मिनिस्टर था, उसे जेल में डाल दिया गया। एक ओबीसी समाज की कनीमोड़ी, स्टालिन की बहन, वो जेल चली गई। कई लोग जेल डाले गए और वो सारे के सारे झूठे आरोप साबित हुए, कोर्ट से सब बरी हो गया। उस समय के सीएजी विनोद राय, जो बाद में सरकार में कई बड़े पदों पर रहे, बीसीसीआई में रहे, उस शख्स ने माफी तक मांग ली किताब लिखकर, कहा कि हम तो बस ऐसे ही आरोप लगा रहे थे। अन्ना का आंदोलन हुआ, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम बड़े आरोप लगते थे। रामदेव का आंदोलन चला। इस देश में लालू यादव की मिमिक्री उड़ाई गई। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी की सरकार में मीडिया क्या क्या नहीं दिखाती थी कि पत्थर का मूर्ति लग रहा है, हाथी बन रहा है। कहीं कोई एफआईआर नहीं, कहीं कोई केस नहीं। लेकिन आज के समय में आप इस सरकार से 2 सवाल पूछ दीजिए, आप पर एफआईआर हो जाएगा। आप किसी विभाग के भ्रष्टाचार की खबर लगा दीजिए। खुरपेच जो एक एक्स हैंडल है, उसने एफएसएसआई पर कुछ आरोप लगाए, उस पर एफआईआर कर दिया गया। मुकेश मोहन ने नितिन गडकरी के रिश्तेदारों की एक कंपनी पर कुछ खुलासा किया, मैगजीन के हवाले से उनको 50 करोड़ का डिफेमेशन डाल दिया गया। ये सब कुछ चुप कराने के लिए हो रहा है। जगह जगह एफआईआर हो रहा है। नेहा राठौर कुछ पूछ देती है, कुछ सवाल प्रधानमंत्री से पूछ देती है, एफआईआर करा दिया जाता है। हम लोग एफआईआर भी जेल रहे हैं, इनकम टैक्स ईडी की जांच भी जेल रहे हैं, अब पेज भी डाउन हो गया। तो ये तो इस देश की जनता को समझना है। लेकिन सोचिए, क्या ये सब 2014 से पहले हो रहा था? तो क्या जो लोग 2014 से पहले ये सारी बातें कर रहे थे, वो सारे टीवी, अखबार, नेता, प्रधानमंत्री खुद रुपए की वैल्यू गिरने पर कहते थे कि देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, संसद से लेकर सड़क तक भारत बंद होता था, सड़कों पर प्रदर्शन होता था? तो या तो विपक्ष कमजोर हो गया है, डर गया है। सोचिए, आज एक बड़ा आरोप लगा है, मैं आरोप कह रहा हूं, कहा जा रहा है कि हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि हम कांग्रेस पर और पवन खेरा पर डिफेमेशन का केस करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, आरोप लगाया है बीजेपी ने। अब ये आजकल ये है कि आप बीजेपी पर जो आरोप लगता है उस खबर को भी दिखाएंगे तो आप पर भी केस हो जाएगा। तो पत्रकार पर केस का खेल चल रहा है। लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम वही बता रहे हैं आपको जो कांग्रेस ने कहा है। अब आप कहेंगे कि आप पुष्टि करिए, तो आप सोचिए कि ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है, बड़ा आरोप है, वो हम जानकारी दे रहे हैं आपको। कांग्रेस के पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है। अब इसका पीआईबी फैक्ट चेक करे, और नहीं तो तुरंत पवन खेरा पर एफआईआर हो, वो जेल जाएं, तो भी हम लोग इस खबर को फॉलो अप करेंगे। पवन खेरा ने कहा है कि हेमंता बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले वो कांग्रेस के ही नेता थे, तब अमित शाह उनको भ्रष्टाचारी कहते थे। सवाल है कि प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचारी कहते हैं, लालू यादव के परिवार पर हमला करते हैं, अमित शाह दुनिया भर के लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं। तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, उसमें भी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं, एक यूए के पासपोर्ट है इनके पास। साथ ही इनकी कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया, मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूं, ये बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अमेरिका के वोइमिंग में हेमंता की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की एक कंपनी है। इस कंपनी की मेंबर लिस्ट में रिंकी भुइयां शर्मा, हेमंता बिस्व शर्मा और उनके बेटे का नाम है। इस कंपनी का बजट 3467 करोड़ यूएस डॉलर है, जिसका प्लान अमेरिका में होटल खोलना है। वही कंपनी का जो पैसा परिवार के ही 3 लोगों में बंटना है, वो है 52,000 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर है, सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और इनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं, उसमें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये मुस्लिम देश है, ये दिन भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उसके बाद अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है, ये भी मुस्लिम देश है। और उसके बाद इनके पास एक और है, एंटीगुआ एंड बारमूडा। तो 3 पासपोर्ट हैं इनके। राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया था
कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। तो आज के समय में आप कोई भी खबर बताएंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। सोचिए, जबकि इस देश में 2014 से पहले पूरी की पूरी झूठी खबरें चलाई गई, कांग्रेस की सरकार गिर गई, तब सब ठीक था। तो ये तमाम बड़ी खबरें, मैं कह रहा हूं कि पहले इन नेताओं को बीजेपी जेल में डाले। सब हम तो कह रहे हैं सब झूठा आरोप है। हेमंता बिस्वा शर्मा दूध के धुले हैं। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हो सकता। मोदी जी का न परिवार है न बच्चा है, वो किसके लिए खाएंगे, किसके लिए संपत्ति बनाएंगे? योगी जी हो, मोदी जी हो, मैं कह रहा हूं बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, दूध की धुली पार्टी है, उस पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तमाम विपक्षी दलों को अब तक जेल में डाल देना चाहिए। वो सुब्रमण्यम स्वामी, मधु किश्वर, वो कुछ कुछ बोलती रहती हैं, उनको पता नहीं है सरकार जेल में क्यों नहीं डालती है। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, कोई आरोप बीजेपी पर जो लगा रहे हैं वो सब देशद्रोही हैं। उन सब पर एफआईआर करे सरकार, उन सबको जेल में डाले। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? हम जैसे छोटे छोटे पत्र, कभी उमर खालिद, तो कभी नेशनल दस्तक, कभी पॉलिटिक्स, से छोटे छोटे लोगों पर ट्रायल करती रहती है। अरे बड़े मछलियों पर हाथ डालो, पवन खेरा को जेल में डालो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, तब मानेंगे। दिल्ली के अस्पतालों में सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। दिल्ली के अस्पताल में 70 लाख रुपए की कीमत की दवाई बेच दी गई। आप सोचिए, 70 लाख रुपए कीमत की दवाई बेच दी गई। फार्मासिस्ट विनेश कुमार, संविदा कर्मी प्रकाश मेहता रिकॉर्ड में हेराफेरी करके दवाइयां बेच रहे थे। चुनाव आयोग पर कोई भी आप खबर डालेंगे तो भी आप पर एफआईआर हो जाएगा। यह भी खबर है, एक बड़ी महिला है जो अमेरिका रहती है, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उन पर भी एफआईआर हो गया। ये भी सबसे बड़ी खबर है। तो हम लोग अब कोई खबर नहीं बताए। लॉकडाउन में जैसे हालात नहीं है, सबको भर भर टंकी गैस मिल रहा है। आप 10 किलो गैस मांगेंगे, आपको 20 किलो गैस मिल जाएगा। जो भी कहे कि गैस की दिक्कत है, उन पर एफआईआर होना चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। देश में दूध की नदी बह रही है, कहीं नकली मावा नहीं है, कहीं नकली घी नहीं है, कहीं नकली पनीर नहीं है। देश में दूध की गंगा बह रही है, घरों में ताले नहीं लग रहे हैं, हम सोने की चिड़िया हैं, हम विश्वगुरु हैं। ठीक कहा है गिरिराज सिंह ने, जो मटन वाले मंत्री हैं, झटका मटन, कि अगर मोदी जी चुनाव में व्यस्त ना होते तो अभी युद्ध रुक जाता। ये जो ईरान और अमेरिका वाला युद्ध चल रहा है, अगर योगी जी न होते युद्ध में शामिल, तो ये युद्ध प्रचार में शामिल, तो ये युद्ध रुक जाता। ये सबसे बड़ी बात है। और कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं, पहले नेता रहे आनंद शर्मा, एकदम आनंद शर्मा, अश्विनी कुमार, ये सब लोग बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। हम भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी असली राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी के राज्य में दूध की नदियां बह रही हैं, घरों में ताले नहीं लग रहे हैं, जनता खुशहाल है। अब सब लोग डॉलर पाउंड में कमा रहे हैं। गैस, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है अब सारे सोशल मीडिया के पत्रकारों को यही बात बोलना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये देखिए, एक और राष्ट्रद्रोही लिख रहा है, संजय कुमार। 2 खबरें जांच करने वाली। एक, सरकार पेट्रोल में अब 20 की जगह 27% इथेनॉल मिला रही है, यानी आपको E20 की जगह E27 पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि देश में किसी भी कंपनी की गाड़ी के इंजन में E27 पेट्रोल के लिए नहीं बनाया गया है। दूसरी बड़ी खबर है कि 14 किलो की जगह 12 किलो गैस दिया जा रहा है। इन्हें जल्दी एफआईआर करके इनके ट्विटर हैंडल को भी बंद किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। सोचिए, एगो शर्मा जी हैं, इनका नाम है सूरत वाले महेश शर्मा। इन पर ये झूठी खबर लोग लिख रहे हैं, इनके यहाँ से 400 किलो असली पनीर मिला है। ये जो असली पनीर बनाते थे, ये लोग लिख रहे हैं, देशद्रोही लोग, कि पनीर में पामोलिन तेल, मिल्क सॉलिड पाउडर, पानी और एसिड से बनाया गया है। फैक्ट्री से पनीर सीधा फास्ट फूड चेन को सप्लाई होता था। 3 लाख किलो तक के ये असली पनीर बना रहे थे। ये लोग देशद्रोही हैं जो कह रहे हैं कि नकली पनीर बना रहे थे। महिला, अगर हम भाजपा सरकार में गडरियों को नहीं मार पाएंगे तो कब मार पाएंगे? इस तरह के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। अखिलेश यादव भी कुछ इसी तरह के उलूल जुलूल ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए, इन पर पता नहीं कब एफआईआर होगा, इनको कब जेल में डाला जाएगा। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जिला के मिर्जापुर में एक और पैंटून पुल बह गया है, वजह तेज आंधी और जलस्तर बढ़ना। बीजेपी विधायक ने 14 दिन पहले ही इसका शिलान्यास किया था। अब पता नहीं अखिलेश यादव का ये लोग कुछ करेंगे कि नहीं। अखिलेश यादव को बता दूं, अखिलेश यादव ने
जो ट्वीट किया है, मैं वो भी चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुना दूं। अखिलेश यादव पर भी एफआईआर जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। कि ये सारी खबरें मैं सरकार को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग जितना जल्दी हो सके अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दलों पर जल्दी से एफआईआर कीजिए, जल्दी से इनके ट्विटर हैंडल को ख़त्म कीजिए। ये सब राष्ट्रद्रोही हैं और ये सब बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी राज में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, ये अखिलेश जी ने लिखा है। सोचिए, अखिलेश यादव ने। जनता पूछ रही कि भाजपा सरकार में उद्घाटन पुल सूखने से पहले ही भाजपा की बनाई सड़क ध्वंस क्यों जाती है, ग्रीन कॉरिडोर विलीन कॉरिडोर हो जाता है, पुल क्यों टूट जाता है, हाईवे हाई हाई क्यों करने लगता है, टंकी क्यों धराशायी हो जाती है, छत क्यों आंसू टपकाने लगती है। सवाल है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पत्रकार जो उनकी बात को दिखा देते हैं उस पर कार्रवाई, ये तो मजबूत सरकार वाले लक्षण नहीं है। अगर आपको मजबूत सरकार है तो अखिलेश यादव को जेल में डालिए, पवन खेरा को जेल में डालिए। तमाम आजकल तो कई इंडिया टीवी के पत्रकार गैस पर खबर दिखा रहे हैं, आज तक वाले गैस पर खबर दिखा रहे हैं, गैस की किल्लत ट्रेनों में घूम घूम कर बता रहे हैं। मेरे पास सबूत है, उनके एक्स हैंडल पर सारे वीडियो हैं। इन सब पर कब एफआईआर होगा सरकार, ये बड़ा सवाल है। या सिर्फ छोटे छोटे पत्रकारों पर एफआईआर करिएगा, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।